हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पूरी तरीके से कवर किया था। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि है skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से नोट्स, सैंपल पेपर्स और टेस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किए हैं, उन सभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन होता था। अब तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है जिसके अंदर हमें एक लॉस दे रखा हो। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस दे रखा होता है। चलो एक नॉर्मल सी बात करते हैं। जैसे तुम और मैं एक बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं। हम लोग बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेते हैं। हम लोग अपने बिजनेस में काम करने की सैलरी भी लेते हैं। कभी कभार हम बिजनेस से कमीशन भी ले लेते हैं, हाँ कि ना। भाई अगर हम दोनों बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हम बिजनेस से सैलरी कमीशन तो मांग सकते हैं ना, और अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांग सकते हैं। पता है, ये सारी चीजें ना एक भंडारे की तरह होती है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस के पास पैसा होता है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता है, वो सैलरी भी देता है, वो कमीशन भी देता है। अगर अब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम क्या कोई भंडारा करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। बिना पैसों के हम बांट नहीं सकते। तो ऐसे ही, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो एक बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता है, एक बिजनेस सैलरी भी देता है, और एक बिजनेस कमीशन भी देता है। क्या कोई दिक्कत? अगर 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 बिजनेस को प्रॉफिट है तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगा, बिजनेस सैलरी भी देगा, और बिजनेस कमीशन भी देगा। बिजनेस को ना आईओसी देने में दिक्कत होगी, ना सैलरी देने में दिक्कत होगी, ना कमीशन देने में दिक्कत होगी। अब अगर बिजनेस को लॉस हो जाए, क्या हो जाए? लॉस। तो लॉस के केस में बिजनेस एक पार्टनर से सीधा सीधा क्या कहेगा? बिजनेस बस इतना कहेगा कि देख भाई, इतना प्रॉफिट तो मुझे हुआ ही नहीं है, मुझे खुद लॉस हुआ है। तो मैं तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दूं, मैं तेरे को सैलरी कैसे दे दूं, और मैं तेरे को कमीशन कैसे दे दूं? मैं तो खुद लॉस में हूं। कभी भी अगर बिजनेस को लॉस होता है, क्या होता है? लॉस। तो लॉस के केस में ना ही बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, ना ही बिजनेस सैलरी देता है, और ना ही बिजनेस कमीशन देता है। मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब भंडारे की तरह। अगर बिजनेस की जेब में पैसा है तो पूरा पूरा देगा। अगर बिजनेस की जेब में पैसा नहीं है, बिजनेस को लॉस हुआ है, तो वो भंडारा नहीं करवाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, वो सैलरी नहीं देगा, वो कमीशन नहीं देगा। क्या कोई दिक्कत? तो कभी भी लॉस के केस में याद रखना, अगर क्वेश्चन में क्या अभी तक, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें अभी तक लॉस का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि तुम उसमें टॉपिक समझते या इन चीजों का ध्यान रखते। अब जब तुमने सारे टॉपिक्स को कवर कर ही लिया है, तो अब इस लॉस के भी एक टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने बस एक छोटी सी बात जानी कि कभी भी लॉस होता है तो बिजनेस पार्टनर को ना कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ना कभी सैलरी देगा, और ना कभी कमीशन देगा। हालांकि क्वेश्चन में साफ तौर से बोला होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी। क्वेश्चन तो नॉर्मल होगा, लेकिन हमेशा याद रखना, लॉस के केस में ना कभी आईओसी देनी है, ना कभी सैलरी देनी है, ना कभी कमीशन देना है, ना कभी रिजर्व देना है। रिजर्व भी लॉस के केस के अंदर नहीं बनाना। रिजर्व तो तब बनाएंगे ना, पैसा तो तब बचाएंगे जब हमें प्रॉफिट हो। जब हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाल ले, सैलरी कैसे निकाल ले, कमीशन कैसे निकाल ले, और रिजर्व कैसे निकाल ले? इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है लॉस का। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है सर? दो पार्टनर है, जो कि अपने प्रॉफिट को 7:3 की रेशियो में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इनकी कैपिटल्स भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, विच इज 6 लाख एंड 4 लाख। 6 लाख और 4 लाख की हमें क्या दे रखी है? इनकी कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। क्वेश्चन फिर कहता है ए को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की, बी को सैलरी मिलेगी 40,000 पर एनम की, ए को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स,
और साथ ही साथ इन दोनों की हमें ड्राइंग्स भी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखी है। और क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर 10% का प्रॉफिट जो है वो जनरल रिजर्व के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद सेल्स भी हमें दे रखी है 20 लाख की। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हमें साल भर में एक नेट लॉस हुआ है, क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है। और वो नेट लॉस हमें कितने का हुआ बेटा, 5,10,000 का। जो हमारा लॉस है पूरे साल भर का वो कितना है, 5,10,000। हमने प्रॉफिट नहीं किया। तो जब हम प्रॉफिट नहीं करते, मैंने तुम्हें क्या कहा था, आईओसी हम पार्टनर को नहीं देंगे, सैलरी भी हम पार्टनर को नहीं देंगे, कमीशन भी हम पार्टनर को नहीं देंगे, और कोई रिजर्व भी हम लोग नहीं बनाएंगे। क्योंकि रिजर्व भी हम लोग तभी बनाते हैं जब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो एक बिजनेस के लिए फायदा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है एक बिजनेस पार्टनर से लॉस के केस में लेगा। तो आईओसी नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देनी, रिजर्व नहीं बांटना, बस आईओडी लेनी है। क्या करनी है, आईओडी लेनी है। जब कभी हमें लॉस होता है तो हम बांटते नहीं हैं, बांटने वाला कोई काम नहीं करना, हालांकि लेने वाला काम करना है, जिससे बिजनेस का लॉस कम हो सके। क्या कोई दिक्कत? तो कभी भी लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व का कोई हिसाब नहीं देखना, बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी है। चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जब हमें प्रॉफिट होता था तो हम क्रेडिट साइड लिखते थे। फिलहाल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। और हमें इस बार प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेट लॉस। और वो नेट लॉस कहीं ना कहीं हमारा कितना है, नेट लॉस हमारा 5,10,000 का है। क्या कोई दिक्कत? तो 5,10,000 का नेट लॉस मैं यहाँ चढ़ा दूंगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, ना सैलरी आएगी, ना कमीशन आएगा, ना रिजर्व आएगा। भले ही क्वेश्चन ने बोल रखा है, तुम्हें डालना नहीं है। लॉस के केस में कभी भी आईओसी नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देनी। चलो आओ इधर देखते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैं पार्टनर से लूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर के नाम क्या क्या, ए और बी। तो मैं लिख लेता हूँ एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। हमें क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर्थ 7,000 एंड 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कितनी दे रखी है, 7,000, 3,000। टोटल जो हमारे पास आया वो कितना आया बेटा, 10,000। अब हम बैलेंसिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें ना आईओसी डालना, ना सैलरी, ना कमीशन, ना रिजर्व, ऐसी कोई भी चीज नहीं आएगी। बैलेंसिंग कर देते हैं। यहाँ का टोटल 5,10,000 आ रहा है, यहाँ का टोटल भी कितना आएगा बेटा, 5,10,000। बैलेंस करने पर जो हमारा लॉस बचेगा वो लॉस बचेगा 5 लाख का, बाय लॉस। ये लॉस ए और बी दोनों के अंदर बांट दिया जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो के अंदर बांटेंगे बेटा, 7:3 की रेशियो में बांटेंगे। तो 5 लाख को 7:3 की रेशियो में बांटना है। तो एक आएगा 3,50,000 और एक आएगा बेटा 1,50,000। रेशियो में बांटना तो आता ही होगा। जो भी 5 लाख है इंटू में 7/10, फिर इंटू में 3/10, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सी बात थी। कभी भी क्वेश्चन के अंदर लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। उस लॉस के केस में हमें कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है, कमीशन नहीं देना है, रिजर्व नहीं बनाना है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लेंगे। अभी बात करते हैं अपन लोग लॉस का केस कंप्लीट। लॉस के बाद जो हमारा केस बचता है वो बचता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का। देखो, एक तो हमने लॉस का केस भी कर लिया। अब ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन भी आया था सीबीएसई के बोर्ड के पेपर्स में। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो। लॉस के केस में हम लोगों ने जाना, आईओसी नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी, कमीशन, जी समझ आ गया।
प्रॉफिट के केस में देते हैं, वो भी तब जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो और ये चीजें कम हो, तब हम पूरा पूरा दे सकते हैं। जैसे मान लो भंडारा 50,000 का करवाना है और तुम्हारा प्रॉफिट 70,000 का, तो 50,000 का भंडारा हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि केस किस चीज का है, इनएडुकेट प्रॉफिट का। मतलब प्रॉफिट तो है, मतलब प्रॉफिट तो है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि पूरी आईओसी सैलरी कमीशन सब कुछ दिया जा सके। प्रॉफिट तो है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम सारी चीजें दे सके। ऐसे प्रॉफिट को इनएडिक्वेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। भैया कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन इनएडिक्वेट प्रॉफिट का है या नॉर्मल प्रॉफिट का है? तो हर बार तुम्हें क्वेश्चन में खर्चों को जोड़ के देखना है। किसको जोड़ के देखना है बेटा? खर्चों को। अभी हमारे सामने बेटा दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। तो हम यहाँ पर एक पार्टनर ए बना देते हैं, एक पार्टनर बी बना देते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन हमें कहता है कि ए और बी की कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, जिस पर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10% का। तो सबसे पहला खर्चा जो एक बिजनेस के लिए आ गया वो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6 लाख का 10% हो गया 60,000, और 4 लाख का 10% हो गया 40,000। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। कह रहे सैलरी मिलनी है ए को, सैलरी मिलनी है ए को 5,000 पर मंथ की। तो अगला खर्चा आ गया, सारे खर्चे जोड़ लो, सारे खर्चे जोड़ लो। 60,000 की अपन लोगों ने सैलरी जोड़ ली, और एक सैलरी जो है वो 40,000 की है। आगे हमसे क्वेश्चन कहता है कि सर ए को कमीशन भी मिलना है। ए को क्या मिलना है सर? कमीशन मिलना है। और ए को कमीशन मिलना है 5% ऑन सेल्स। सेल्स हमें कितनी दे रखी है? 20 लाख दे रखी है। सेल्स हमें कितनी दे रखी है? 20 लाख। 20 लाख का 5%, बताइए 20 लाख का 5% हमें क्या देना है? कमीशन देना है। 20 लाख का 5% हमें क्या देना है? कमीशन। तो 20 लाख का 5% होता है 1 लाख। कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख का कमीशन हमें किसको देना है? ए को। सारे खर्चों को जोड़ के देखिए, सारे खर्चों को जोड़ के देखिए। मैंने जब सारे खर्चे जोड़े तो यहाँ पर आया 2,20,000, और यहाँ पर आया बेटा 80,000। तो टोटल खर्चा जो मेरे पास बैठ रहा है वो बैठ रहा है 3 लाख का। कितने का खर्चा बैठ रहा है? 3 लाख का। मैंने आईओसी भी जोड़ ली, मैंने सैलरी भी जोड़ ली, मैंने कमीशन भी जोड़ ली। सारा खर्चा मेरा 3 लाख का बैठ रहा है। कितने का? फिर से बोलो, कितने लाख का? 3 लाख का बैठ रहा है। पर मुझे साल भर का प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा? नेट प्रॉफिट मुझे दे रखा है 1,90,000। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 1,90,000। मैंने यहाँ पर देखा जो मुझे प्रॉफिट दे रखा है वो इतना नहीं है कि इस 3 लाख के खर्चे को चुका सके। एक तो हमारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था, खर्चे बहुत कम होते थे, इसलिए सारे खर्चे दे देते थे। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि लॉस हो तो आईओसी सैलरी कमीशन ये रिजर्व ये चीजें नहीं देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट तो है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है कि सारी चीजें दे सके। सारे खर्चों को पूरा करने के लिए प्रॉफिट काफी नहीं है। जब मैंने ए और बी के दोनों के खर्चों को जोड़ के देखा तो 2,20,000 और 80,000 यानी टोटल 3 लाख का खर्चा बैठा, जबकि मेरा प्रॉफिट मुझे सिर्फ 1,90,000 दे रखा है। तो 1,90,000 के प्रॉफिट से मैं सारा खर्चा तो चुका नहीं सकता। तो मैं इन पार्टनर्स को क्या कह सकता हूँ? देखो मैंने तुम्हें बताया कि ये सारी चीजें भंडारे की तरह है। अब तुम्हारे पास अगर बहुत पैसा है तो पूरा पैसा दे दो, जितने खर्चे हैं सारे निकल जाएंगे। ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बोल दो मैं नहीं दे सकता, हम इसलिए आईओसी नहीं देते, सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते। अब तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुम क्या कहोगे? भाई मेरे पास तो 1,90,000 पड़ा है। कितना पड़ा है? मेरे पास तो 1,90,000 पड़ा है, लेकिन खर्चा कितना है? 3 लाख है। मैं कहूंगा 1,90,000 आपस में बांट लो, मैं 3 लाख का खर्चा नहीं देख सकता। मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास तो सिर्फ 1,90,000 का प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट आप लोग बांट लो, मैं ये 3 लाख का खर्चा नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं है। आओ जरा इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर प्रॉफिट कम है लेकिन खर्चे क्या है? ज्यादा है, तो उस केस के अंदर हमें सारे खर्चों को इंडिविजुअली जोड़ना है। क्या करना है? इंडिविजुअली जोड़ना है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि सारे खर्चों को इंडिविजुअली जोड़ लो। सबसे पहले हमने इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 60,000 40,000। फिर हमने सैलरी जोड़ी थी, सैलरी भी शायद इतनी थी 60,000 40,000। और शायद हमने ए का कमीशन जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ए का कमीशन, और वो था 1 लाख। और जो टोटल आया था वो आया था 2,20,000।
और 80,000। तुमने साफ तौर से देखा जो तुम्हारा खर्चा आ रहा है वो टोटल 3 लाख का आ रहा है। कितने का खर्चा आ रहा है? 3 लाख का। लेकिन प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 1,90,000। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 1,90,000। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है बेटा? प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,90,000। अब दिक्कत वही बैठ रही थी कि भाई इतना प्रॉफिट काफी नहीं है कि 3 लाख के खर्चे को देख सके। तो हम क्या कहेंगे भैया, आप ये 1,90,000 ही आपस में बांट लो, 3 लाख का खर्चा नहीं देख सकता। कैसे बांटेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो चीज है। यहाँ पर तुम देखोगे दोनों के खर्चों का टोटल कितना आ रहा है? एक आ रहा है 2,20,000 और एक आ रहा है 80,000। तो इन खर्चों की तुम्हें रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? हर बार रेशियो निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? रेशियो। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? मेरी बात जरा बड़ी ध्यान से समझना। यहाँ पर हम आईओसी सैलरी कमीशन दे ही नहीं सकते क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात चली है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो हम पूरा पूरा लेंगे। 7,000 हम पूरा लेंगे, 3,000 हम पूरा लेंगे, ताकि प्रॉफिट को क्या कर सके? बढ़ा सके। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिख देते हैं। चलो लगे हाथ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7,000 है और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3,000 है। टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 आ जाएगा। हाँ, तो अब मेरे जेब में पैसा कितना पड़ा है? मेरी जेब में 1,90,000 और 10,000, इन टोटल 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना रुपए पड़ा हुआ है? 2 लाख। मैं क्या कहूंगा बेटा, ये 2 लाख ही बांट लो। मेरे पास 3 लाख का कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है, 3 लाख का खर्चा नहीं चुका सकता मैं। क्या कोई दिक्कत? तो मैं क्या करूंगा, इनके खर्चों की रेशियो निकालूंगा हर बार। क्या निकालूंगा? इनके खर्चों की रेशियो। आईओसी सैलरी कमीशन की आप लोग क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। वो आएगी 22:8। इसको 2 की टेबल से छोटा कर दीजिए, 11:4 की रेशियो आ गई। किसकी रेशियो आ गई बेटा? 11:4 की रेशियो आ गई। तो इस 2 लाख को ही मैं क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम किस किस को देने वाले हैं? एक देने वाले हैं ए को, एक देने वाले हैं बी को। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ये 2 लाख का प्रॉफिट हम लोग ए और बी को कौन सी रेशियो में देंगे बेटा? 11:4। गलती से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत दे देना, ये भी गलत हो जाएगा। हमें खर्चों को प्लस करना है और जो खर्चों की रेशियो आएगी उस रेशियो के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या कोई दिक्कत? चलो 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 11:4 की रेशियो में। 2 लाख इंटू 11/15 और 2 लाख इंटू 4/15। चलो काटते हैं, है ना। ये आ जाएगा 2 लाख इंटू 11, ये आ जाएगा 22 लाख डिवाइडेड बाई 15। कैलकुलेटर से ही कर ले क्या? कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 लाख इंटू 11 डिवाइडेड बाई 15। पॉइंट में आंसर आ रहा है। पहला आ रहा है 146667 और दूसरा आंसर हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा 53,333। तो दिल से आशा करता हूं कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आ गया। इसके अंदर सिर्फ इतना ही था कि हमारे पास प्रॉफिट तो था लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं था कि हम सब दे सके। तो इस केस में हम सारे खर्चों को प्लस करेंगे, जो रेशियो आएगी उसी रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। बस यही दो छोटे छोटे टॉपिक मेरे को आज की क्लास में तुम्हें करवाने थे कि जब एक लॉस होता है तब क्या करना है, और जब हमारा प्रॉफिट तो हो लेकिन इतना ना हो कि सब चीजें चुका सके तब क्या करना होता है। लॉस के केस में आईओसी नहीं देनी है, सैलरी नहीं देनी है, कमीशन नहीं देना है, रिजर्व नहीं बांटना है। रिजर्व तो खैर इनएडुकेट प्रॉफिट में भी नहीं बनेगा क्योंकि इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि मैं बचा सकूं। पर हाँ, हमें आईओसी सैलरी कमीशन को प्लस करना है और जो भी खर्चों का टोटल आएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। होप सो आज का लेक्चर समझ आया होगा और इस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाय बाय।